आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे दूध दही पर महंगाई की मार की। जानेंगे कि आखिर पिछले 6 महीने में कंपनियों ने दूध की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी के पीछे क्या तर्क दिया है। साथ ही जानेंगे कि महंगाई और जीएसटी का हवाला देकर कंपनियां किस तरह से उपभोक्ताओं की जेब काटने पर आमादा हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आंकड़ों में महंगाई भले ही कम दिखने लगी हो, लेकिन खाने पीने की चीजों की महंगाई ने आम लोगों को रुला रखा है। बुधवार यानी 17 अगस्त को आप में से कई लोगों ने महंगाई की इस तपिश को महसूस भी किया होगा। दरअसल अमूल ब्रांड नाम से दूध बेचने वाली देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने आज से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार को कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने देश भर में ताज़ा दूध के खुदरा मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद यूपी में 1 लीटर अमूल टोन्ड मिल्क का दाम 49 रुपए से बढ़कर 51 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से कंपनी का फुल क्रीम दूध अमूल गोल्ड 59 रुपए से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में दूध बेचने वाली कंपनी मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब समझते हैं कंपनियां किसानों से किस भाव पर दूध खरीदती हैं। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश भर में अलग अलग इलाकों में 3.5% फैट यानी वसा और 8.5% SNF यानी सॉलिड नॉट फैट वाले दूध का खरीद मूल्य करीब 33 रुपए से लेकर 36 रुपए प्रति लीटर के बीच में है। लेकिन यह दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब दोगुने दामों पर पहुंच जाता है। लेकिन दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कंपनियों के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी मार आम आदमी को पड़ रही है। पुणे स्थित इंदापुर डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के मालिक दशरथ मानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी कंपनी को दूध कलेक्शन में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और बड़ी मुश्किल से कंपनी रोजाना 20 लाख लीटर दूध कलेक्ट कर पा रही है। पिछले साल अगस्त महीने में दूध का कलेक्शन करीब 23 लाख लीटर रोजाना था। मानी का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण हरे चारे की पैदावार कम हो रही है। इसके साथ ही प्रोटीन युक्त पशु चारे की कीमतों में भी खासी वृद्धि देखी गई है, जिससे मवेशियों के चारे की लागत बढ़ गई है। ऐसे में दूध उत्पादन में कमी आने और लागत बढ़ने से डेयरी कंपनियों को अपने दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। माने का कहना है कि लगातार बारिश को देखते हुए गुजरात जैसे कुछ प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में मवेशियों में बीमारियां बढ़ी हैं। गुजरात में पशुओं में ढेलेदार त्वचा रोग एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, जिसकी वजह से राज्य में दूध कलेक्शन प्रभावित हुआ है। उधर कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अमूल की तरफ से भी जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी ने अपने दूध के दामों में अधिकतम 4% का इजाफा किया है, जो कि महंगाई की मौजूदा दर से काफी कम है। यह मूल्य वृद्धि दूध की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है। कंपनी का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ पशुओं का चारा करीब 20% महंगा हो चुका है। इसके चलते हमारे साथ जुड़े किसानों को हमें पिछले साल के मुकाबले 8 से 9% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में महंगाई दर 7% से नीचे लुढ़क गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही है। जून में खुदरा महंगाई दर 7.01 रही थी। हालांकि अब भी रिजर्व बैंक के तय आंकड़ों से अधिक है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उनको सुनते हैं। मैं समझता हूँ आम उपभोक्ता के लिए चिंता की बात है, क्योंकि महंगाई के नंबर्स देख देख के अगर हम खुश हो या ना हो, अभी हमने देखा WPI के आंकड़े आए, वो 15% से घट के 13-14 के बीच में आ गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7 से घट के 6.7 पे आ गई। तो मुझे लगता है दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आपका जो घर का बजट है, जो आप रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ले रहे हैं, उस पर कितना असर हो रहा है। और ये दूध के दामों ने तो बिल्कुल इसका उल्टा दिखाया है कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स CPI नीचे आई है, दूध के दाम 2 रुपए और बढ़ गए। और अभी ये नहीं भूलना चाहिए, अभी घाव हरे थे उस पूरे संसद में हंगामे से, और वो हंगामे का कारण था GST जो लगा था दही पर और पैक्ड चीजों पर जो GST लगा था, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ पिछले संसद के अधिवेशन में। अभी उसके घाव हरे थे, लोग उसको भूल नहीं पाए थे, उस महंगाई की मार को।
और उसके ऊपर हिंदी में कहावत होती है जले पे नमक छिड़कना, या मैं कहूं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि पहले ही महंगाई है, आप उसके ऊपर से दूध जैसी, और दूध एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि पैदा होते बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग तक इसको इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल भारत में अगर 25 करोड़ परिवार माने जाते हैं, अगर हम 130-40 करोड़ के बीच में आबादी माने, तो 25 करोड़ कम से कम परिवार है। हर परिवार में 5 आदमी 6 आदमी आप लगा लीजिए, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, शायद 25 से ऊपर ही होंगे। शायद ही गिने चुने परिवार होंगे जहां पर दूध का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं इसको बहुत ही रिग्रेसिव कदम मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि ये एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर किसी के जरूरत की वस्तु है। और ऐसी जरूरत की वस्तु, और इसमें एक एंगल और भी है जिस पर मैं आज खर्चा पानी के लल्लन टॉप के फॉलोअर्स और व्यूअर्स का ध्यान खींचना चाहूंगा। एक अर्थशास्त्र में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका अर्थ ये होता है, ये तो खैर चलिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने सुना होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं सरल करके बता देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दाम बढ़ने से उसकी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मजबूरी है। और इसका अगर खराब एग्जाम्पल आप लेंगे, मैं खराब एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की लत है, तो सिगरेट की कीमत पैकेट पे अगर 10 रुपए 20 रुपए बढ़ जाती है, तो वो उसको आदत सिगरेट तक फिर खींच के ले जाती है, वो सिगरेट खरीदने से पीछे नहीं हटता। इसको हम कहते हैं प्राइस इन इलास्टिक, कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। दूध भी ऐसे ही एक अच्छी आइटम है जो कि लोगों को, बच्चों को अगर दूध पिलाना है, एक गरीब आदमी को भी तो उसको पिलाना है, उसको वो ये 4% की वृद्धि की गई है, 4% उसको महंगा मिलेगा, वो बेचारा तब भी पिलाएगा। तो मुझे लग रहा है इस चीज का फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। अब ये भी समझते हैं कि दूध कंपनियां महंगाई और जीएसटी का हवाला देकर किस तरह आम लोगों की जेबें खाली कर रही हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले 6 महीने में महंगाई और इनपुट कॉस्ट बढ़ने का हवाला देकर दूसरी बार दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। 1 मार्च 2022 को अमूल ने अपने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद आज यानी 17 अगस्त से फिर से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अमूल के साथ मदर डेयरी ने कीमतों में इजाफा किया है। इस तरह से देखें तो पिछले 6 महीने के भीतर 1 लीटर दूध 8 से 10% तक महंगा हो चुका है। इसके अलावा जीएसटी के नाम पर डेयरी कंपनियों ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाए हैं। अब इस खेल को भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्र सरकार ने साल 18 जुलाई से दूध से बने डिब्बाबंद उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल किया था। इसके बाद दही, लस्सी जैसे उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई थी, जिसे लागू भी किया जा चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से टैक्स में मामूली बढ़ोतरी की आड़ में कुछ डेयरी कंपनियों ने मनमानी करते हुए अपने उत्पादों की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया है। अमूल की तरह देश की तमाम नामी कंपनियां पैक्ड दही उपलब्ध कराती हैं, जिसमें से एक ब्रिटानिया भी है। यह कंपनी भारतीय बाजार में 80 ग्राम, 150 ग्राम और 400 ग्राम वजन में पैक्ड दही बेचती है। अभी तक बाजार में 80 ग्राम पैक्ड दही की कीमत 10 रुपए थी, लेकिन आज से बाजार में यही 80 ग्राम वाला पैक्ड ब्रिटानिया का दही 15 रुपए में बिक रहा है। 10 रुपए वाली चीज सीधे 15 रुपए की हो जाएगी। ये हैरान करने के साथ साथ कंपनियों की तरफ से जनता को परेशान करने वाला कदम भी है। इसी तरह बिहार की डेयरी कंपनी सुधा ने दही, लस्सी और छाछ की कीमतों में बढ़ोतरी 20% तक कर दी है। सुधा की 10 रुपए वाली दही और लस्सी अब 12 रुपए की हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, इन उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट का नजरिया जाना, आइए उन्हें सुनते हैं। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो दूध जैसी एसेंशियल कमोडिटी है, मैं इसको एसेंशियल कमोडिटी मानता हूं, ऐसी एसेंशियल कमोडिटी पे एक अलग से कानून होना चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने चाहिए कि आप इसकी कीमत बेतहाशा, अभी मार्च में बढ़ी थी, अभी हम पीछे देखें 6 महीने भी नहीं हुए, मार्च में बढ़ी थी, उसके बाद जीएसटी लगा, उसके बाद ये बढ़ गई। तो आखिर ये कंपनियां, चलिए जीएसटी तो सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल पे हमने चर्चा करी थी, जीएसटी काउंसिल ने कैसे उस पर निर्णय ले लिया बिना सोचे समझे, उसको हम एक तरफ रखते हैं। पर ये कंपनियां बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हैं कि अगर ये ऐसी चीज बेच रही है जो कि प्राइस इन इलास्टिक है, मतलब महंगा हो सस्ता हो, बेचारा आदमी खरीदेगा खरीदेगा, बच्चों को पिलाना है तो पिलाना ही पिलाना है। मुझे लगता है कंपनी बिल्कुल नहीं सोचती कि आप नाजायज फायदा
किसी की मजबूरी का, मैं इसको प्राइस राइस नहीं मानता हूं, मैं इसको मजबूरी का फायदा मानता हूं कि किसी को दूध पीना उसके शरीर के लिए, पोषण के लिए जरूरी है, दवाई एक तरह से है। आप उसको जितना मर्जी महंगा कर देंगे तो वो मजबूरी में खरीदेगा। इसी बात का संज्ञान लेते हुए मुझे लगता है सरकार को तुरंत इस पे कानून लाना चाहिए कि बेतहाशा जो कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, और इसके पीछे जो कारण देती हैं ये कंपनियां कि साहब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, जो पशु चारा खाते हैं उसकी 20% कॉस्ट बढ़ गई, बारिश की वजह से पशु बहुत बीमार हो गए, वो दूध कम दे रहे हैं। मैं इसमें से ज्यादातर कारणों को नकारता हूं। इसलिए नकारता हूं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो बढ़ी है वो सब चीजों पे बढ़ी है, खाली दूध के ट्रांसपोर्टेशन पे या कैटल फीड की ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं बढ़ी है। और अभी सरकार ने तो इस पे कीमतें घटाई है, जो वैट और एक्साइज घटाई, तो उसका असर बाकी की महंगाई पर घटते हुए दिखा। तो आपके दूध पे ऐसा क्या मार पड़ गई? तो ये जो आप उसको बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि पशु बीमार पड़ रहे हैं, बरसात हो गई, तो क्या ये देश में पहली बार बरसात हुई है? बरसात तो हर साल होती है, इस बार क्या खास बरसात हो गई? मेरे हिसाब से ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, क्योंकि चारों ओर महंगाई की बात हो रही है, तो इसलिए आप उस बहती गंगा का फायदा उठा के लोगों की जेबों को लूटते रहे। ये सीधा सीधा मैं लोगों की जेब पर लूट मानता हूं इन कंपनियों की। मैं कतई सहमत नहीं हूं, हालांकि मैं खुद अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, और मैं कॉस्टिंग को खूब समझता हूं, मुझे खूब पता है कि कॉस्टिंग कैसे होती है। और ये बात किससे सिद्ध किससे होती है मैं आपको बता देता हूं। अमूल ने, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उसने बढ़ाई, उसको देख के मदर डेयरी और बाकी कंपनियों ने कहा क्योंकि इन्होंने बढ़ाई है तो हम भी बढ़ा देते हैं। तो ये आप उनकी कॉस्ट भले ही बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, देखा देखी, तो ये देखा देखी साफ बताता है कि लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाना है, लोगों की जेबों को लूटना है, ऐसे समय में जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है दुनिया भर में, भारत में भी, और सरकार और आरबीआई जूझ रहे हैं इसको कम करने के लिए। ऐसे में सरकार को, क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ने से इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, हाउस होल्ड बजट बिगड़ेगा। दूध से बहुत सारी चीजें बनती है, पनीर बनता है, बटर बनता है, दही बनता है, खोया बनता है, मावा बनता है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप सब चीजें महंगी कर देंगे। दूध, खाली दूध नहीं पिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।